हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही कमाल की पावरफुल रेमेडीज़ लेकर आए हैं जो कि रायसेन, गुड़हल, हबीबकस के ऊपर है। तीनों ही नाम एक ही पौधे के हैं। इसे रायसेन भी बोलते हैं, गुड़हल भी बोलते हैं, हबीबकस भी बोलते हैं और माता जी का फूल भी बोलते हैं। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, इसी के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये पौधा बड़ा ही कमाल का है, जिसे हम हबीबकस के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हबीबकस बोलते हैं, हिंदी में रायसेन बोलते हैं, गुड़हल बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसे माताजी के फूल वाला पेड़ बोलते हैं। देखिए, हमने कितने सारे लगा रखे हैं गमलों में। इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। आपके साथ एक कमाल का फ़ायदा शेयर करने जा रहे हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए लाभदायक हो सकता है। जैसा कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, तो उसी को विस्तार से हम यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि यदि आप वाकई में कुछ काम की जानकारी देखने के लिए आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका समय वेस्ट नहीं जाएगा, आपको बारीकी से जानकारी समझ में आएगी। और यदि आप आयुर्वेद में कुछ सीख रहे हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो तो बहुत ही काम की है। और कुछ अपने ऊपर रेमेडीज अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ये जानकारी काम की है आपकी। ठीक है, तो ये जो रायसेन है ये भी कई तरह की आती है, जैसे कि लाल फूल वाली, सफ़ेद फूल वाली, पीले फूल वाली, हरे फूल वाली, गुलाबी फूल वाली, हाइब्रिड, देसी। ठीक है, तो ये भी कई तरह की होती है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाता है? तो इसके फूलों का इस्तेमाल भी किया जाता है, पत्तियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो आज हम बताएंगे आपको पत्तियों के इस्तेमाल से आप इन दो बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। पहली तो घात, जो पुरुषों के लिए धातु रोग की समस्या है या फिर जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए उसका इलाज। और जिन महिलाओं को लिकोरिया की समस्या है, मतलब वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी की दिक्कत है, तो उनके लिए भी ये कारगर है। ठीक है, तो सबसे पहले पुरुषों के लिए समझते हैं। आपके लिए कमजोरी हो, नहीं हो, या पहले की कुछ गलतियों की वजह से दिक्कत आ रही हो, या कुछ भी समस्या हो सकती है। यदि आपको जो वीडियो में बताई है ये बीमारी है, तो इसका इलाज आप इससे स्वयं से कर सकते हैं। करना क्या है? तो आप ये देखिए, ये जो रायसेन है इसकी 3 से 4 पत्ती ले लीजिए और 5 पत्ती ले लीजिए। ठीक, इस प्रकार ये जो पत्तियां दिख रही हैं इनकी बढ़िया 5 पत्ती लेकर तोड़ाई करके बढ़िया साफ पानी से धुल लीजिए। धुलने के बाद में किसी भी छोटे से कुल्हड़ में आप इनको डालिए। कुल्हड़ मतलब कि जिसमें हम अदरक की भी, जो चाय बनाते हैं जब अदरक कूटते हैं, छोटा सा कुल्हड़ आता है ना, तो इस प्रकार का जो वीडियो में आप देख रहे हैं इस प्रकार का कुल्हड़ आपके लिए मिल जाएगा कहीं भी, या फिर आपके पास जो भी सुविधा हो। बस जिस पर हम मसाला बांटते हैं उस पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना है, अन्यथा ये तीखा हो जाएगा आपका सिस्टम। तो आपको किसी भी साफ जगह इसको बांटकर चटनी बना लेना है। मेन बात तो ये है, या फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए। अब 5 पत्तियां कैसे पीस पाओगे आप? वो पिसेगी भी नहीं। तो आप इसको किसी भी 2 पत्थर की सहायता से चटनी बना लीजिए। जब आप इसको चटनी बना लोगे तो इसका रस काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। रस जब निकल जाएगा तो इसको बढ़िया निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद में जो रस रहेगा उसमें 3 इलायची डाल दीजिए। 3 इलायची डालने के बाद में रोज सुबह सुबह आप इसको, और इलायची को बारीक पीस लेना है। 3 इलायची डालने के बाद में इसी में इसके जूस को रोज सुबह सुबह पी लीजिए खाली पेट। ध्यान रहे, चाय नहीं पीना है। रोज सुबह उठने के बाद में इसको पी लीजिए और फिर आधे से 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध में 2 इलायची डालकर फिर पी लीजिए। फिर शाम के समय भी 1 गिलास दूध में 2 से 3 इलायची डालकर फिर पी लीजिए। शाम के समय जो दूध पियोगे वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, ध्यान रहे। और सोने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले पीना है। ये नहीं कि आप सोते समय दूध पिया और इसके बाद में सो गए, तो भैया ये प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होगी और आपको फिर दिक्कत आएगी। गर्म दूध तो कभी भी पीकर नहीं सोना चाहिए। आपको ये बीमारी ठीक करनी है तो सोने के 1 घंटे पहले दूध पीना है आपको। 1 गिलास दूध, आधा गिलास दूध, 1 कप दूध, जितना भी आप ले सकें उतना ले लीजिए और उसमें 3 से 4 इलायची डाल दीजिए। तो वो दूध पीना है। सुबह भी 1 घंटे बाद पीना है इस दवा को सेवन करने के बाद।
तो यदि आप इसको 15 से 20 दिन सेवन कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी जड़ से। इसके अंदर जो तत्व हैं वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने के में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आपको इस तरह की कोई भी समस्या है धातु से संबंधित या टाइमिंग से संबंधित, उसमें ये बहुत ही गजब के रिजल्ट दिखाती है। बस आपको इसको तरीका आना चाहिए। हाँ, अब कुछ लोगों के सवाल ये होंगे कि आपने हाइब्रिड और देसी दोनों तरीके के बताए और कलर भी बताए, हमें कौन से कलर का लेना है और हाइब्रिड लेना है या देसी लेना है? तो देखिए, इसमें आपको सिर्फ देसी वाला लेना है। कौन सा देसी? ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो में देख रहे हैं, ये देसी पौधा है। इसकी पहचान क्या है? इसकी सिर्फ सिंगल पंखुड़ियाँ आती है फूल में। ठीक समझ गए? जो फूल रहता है उसमें सिंगल पंखुड़ी आएगी, 4 पंखुड़ी 5 पंखुड़ी जो रहेगी वह सिर्फ सिंगल रहेगी, इसके अलावा नहीं रहेगी। तो ये देसी प्लांट है। अब वहीं दूसरी तरफ हाइब्रिड की पहचान क्या है? तो ये बगल में देख लीजिए आप, मेरे पास हाइब्रिड भी है। तो हाइब्रिड का जो फूल है एकदम गुच्छेदार गेफादार रहेगा, है ना? कितना घसा हुआ, कितना बड़ा फूल। तो ये हाइब्रिड का है। तो आपको देसी पेड़ की पत्तियां लेनी है, हाइब्रिड की नहीं लेनी है। अब कलर कौन सा लेना है? कलर आपको ज़्यादातर 99% केसेस में ये केसरिया कलर का, लाल कलर का पेड़ ही मिलेगा देसी में। अब यदि आपके लिए इसके अलावा यदि ये नहीं मिलता है तो आप किसी भी कलर का ले लीजिए। अब यदि किसी कारणवश आपको देसी पेड़ नहीं मिलता है तो आप हाइब्रिड की ओर जाइए। ठीक, देसी पेड़ नहीं मिलता है तो हाइब्रिड के पेड़ की तरफ जाइए और हाइब्रिड पेड़ में से पत्तियां लीजिए। अब इसमें 5 पत्ती भी ले सकते हैं, 6 पत्ती 7 पत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 चम्मच आपका रस निकल जाना चाहिए। 2 चम्मच रस निकल जाए तो और बढ़िया बात है। 1 से 1.5 चम्मच 2 चम्मच रस निकल जाना चाहिए, चाहे वह 5 पत्ती में निकले, 6 में निकले, 7 में निकले, इससे ज़्यादा मत लेना। ठीक, ये समझ में आ गया। परहेज क्या रहेंगे? अब परहेज की बात समझिए, सुनिए। परहेज तला भुना, खटियाई, इमली का अचार और आम का अचार, ये चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अब तला भुना खटाई मतलब कि जैसे कि रोज़ समोसे कचौड़ी खाते हो, पूड़ी पकवान खाते हो, तो वो नहीं खाना है। 2-4-8 दिन में एक आध बार चल जाएगा। और ये खटाई के परहेज करने हैं। फिर संबंध नहीं बनाने हैं आपको, ये परहेज करने हैं कम से कम 45 दिन के। तब आपकी इस बीमारी में पूर्णतः आराम मिल जाएगा और आपको पूरी तरीके से संतुष्टि मिल जाएगी। अब यदि ये नुकसान करेगी तो क्या मिलेगा? यदि आप पहली बार पिएंगे थोड़ा तोरा लगेगा। 3 दिन के बाद ही आपको यदि लगे कि शरीर में खुजली हो रही है या फिर ऐसा लगे आपको कि सर्दी हो रही है, जुकाम हो रही है, तो इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी की तासीर ठंडी है और इसकी तासीर भी ठंडी है, तो ये आपको सूट नहीं कर रही है। तो फिर आपको गर्मी में ट्राई करना चाहिए। अभी चल रहा है सर्दियों का मौसम, तो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक, ये नुकसान करेगी तो ये रिजल्ट बता दिए। कम से कम इससे 90% लोगों में फ़र्क दिखाई देगा। और यदि आप इसका इस्तेमाल करें और आपको फ़ायदा दिखाई दे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि फ़ायदा दिखाई नहीं दे तो आप कमेंट करके तो भी बताइएगा कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम आपको कुछ अलग और नया तरीका बता देंगे। अब उन माताओं बहनों के लिए बात करते हैं जिनको लिकोरिया की समस्या है, सफ़ेद पानी वाइट डिस्चार्ज की समस्या है। उनको क्या करना है? जैसा कि हमने पुरुषों के लिए बताया है, ठीक इसी प्रकार उनके लिए भी इस्तेमाल करना है। आ गई बात समझ में? जैसा कि पुरुषों के लिए इसकी विधि का बताया है, वैसा ही उनके लिए इस्तेमाल करना है। और यदि आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच सतावर पाउडर भी डाल सकते हैं दूध के अंदर। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, आप सुबह के समय, सिर्फ सुबह के समय लेना है, शाम के समय इसका
ये गुड़हल रायसेन है, इसकी पत्तियों के जूस को शाम के समय सेवन नहीं करना है, सिर्फ सुबह के समय सेवन करना है। तो सुबह आप जब दूध पियेंगे, 1 गिलास दूध में 2-3 इलायची डालेंगे तो उसी में आधा चम्मच सतावर पाउडर डाल सकते हैं। तो दूध को उबालते समय ही आप उसमें डाल दीजिए तो ये पूरी तरीके से उबल जाएगा। फिर शाम के समय भी आप उसमें आधा चम्मच सतावर पाउडर डाल के दूध को खूब उकालिए, उठाइए, उसमें 2-3 इलायची डालिए और उसको ठंडा करके पी लीजिए। तो सतावर ऐड कर लीजिए तो और बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे आपके लिए। ये कमाल का तरीका है, पावरफुल रेमेडीज है। इसी नुस्खे को बहुत से लोग 1000-500 रुपये ले लेते हैं और बोलते हैं कि 15 दिन तक दवा खिलाएंगे, हमारे पास आना पड़ेगा आपके लिए। कुछ वैद्य लोग क्या करते हैं कि इन पत्तियों का पाउडर बना लेते हैं और सुखाकर बढ़िया छांव में पाउडर बना लेंगे, पीस कर दे देंगे, बोल देंगे 5000-2000 रुपये लगेंगे, ये पाउडर दे दिया, इस प्रकार इसका सेवन करना है आपके लिए। तो भैया इसमें पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है, हर जगह, हर गांव में, हर शहर में ये उपलब्ध है पेड़। गांव में हर किसी के पास मिल जाएगा, शहर में नहीं है तो किसी भी नर्सरी पर जाइए, 20 से 50 रुपए में पेड़ मिलेगा, बड़ा वाला, बढ़िया वाला, और 100 रुपये में तो और बढ़िया मिल जाएगा आपको। 3-4 फीट का पेड़ लेकर आइए, किसी भी गमले में लगा दीजिए। आप हमारे देख सकते हैं पूरे गमले में लगे हुए हैं, एक गमले के अंदर 50, 60, 70 कलियां हमने निकाली हैं। एक गमले में तो नीचे 120 कलियां थी हमारे में, इसी रायसेन में, मतलब 120 फूल आएंगे एक समय में और 12 ही महीने इसमें फूल निकलते रहते हैं। कमाल की बात है। तो ये आप फूलों को भगवान पे चढ़ाइए, इस पौधे से आप घर पे उपचार कीजिए, इसमें शर्म वाली बात नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो भाई खुलकर सामने आना भी पड़ेगा। बहुत से लोग शर्माते हैं, खुलकर बात नहीं करते, परेशान होते रहते हैं। भाई भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, इसका केयर करना हमारा फर्ज बनता है। यदि जीवित रहते हुए हमने इसको केयर नहीं की, इसको संभाला नहीं, सदुपयोग नहीं किया, तो बताइए ऊपर परमात्मा के पास जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? परमात्मा यही तो बोलेगा कि मैंने तुझे कितना बढ़िया शरीर दिया और तूने खान पान की गड़बड़ी और गलत दिनचर्या को फॉलो किया, जिस वजह से शरीर को बिगाड़ दिया और उसका ख्याल भी नहीं रखा। तो भैया ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसका ख्याल करिए और सही और अच्छी चीज़ों का सेवन कीजिए। एलोपैथिक में मेडिसिन कब तक खाओगे, और वह एक समय ऐसा आएगा कि नुकसान करने लगेगी, क्योंकि केमिकल वह तो केमिकल ही होता है, बॉडी के अंदर कहीं भी जाए एक समय के लिए फायदा देगा, बाद में नुकसान करेगा। तो आयुर्वेदिक प्रकृति ने जो चीज़ें दी है वो कोई किसी न किसी उद्देश्य से तो बनाई होगी सृष्टि पर, तो आप उनका सेवन करना सीखिए, ठीक है ना। और फूलों को बढ़िया भगवानों पे चढ़ाइए, इससे माता जी का फूल भी बोलते हैं, माता जी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। तो आप सुबह शाम फूलों को भगवान पे चढ़ाइए। यदि एक पौधा एक गमला में आपने लगा लिया तो 12 ही महीने आपको घर में पूजन में कभी भी फूलों की कमी महसूस नहीं होगी। आप रोज चढ़ाइए, माता जी को प्रसन्न कर दीजिए। जी हाँ, किसी भी देवी देवता पे चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही गजब का पेड़ है ये और चमत्कारिक औषधि है ये। इसके और भी कई सारे लाभ हैं। यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है, ये जानकारी अच्छी लगी है, तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और जानकारी देंगे हम आपके लिए। एक ही पौधे से कम 20 से 25 बीमारी आप ठीक कर सकते हो। ठीक, आ गया समझ में? और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं ये भी कमेंट करिए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के साथ, ताकि वह उनकी उस बीमारी को आपके साथ शेयर तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप ये जानकारी उन तक पहुंचा देंगे तो वो खुद ब खुद समझ जाएंगे और अपना उपचार कर लेंगे। उम्मीद है ये जानकारी से आप पूर्ण तरीके से संतुष्ट हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।